एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है पुलिस वाले को, जो कि उस अल्केमिस्ट को बुरी तरीके से डांटने में लगा हुआ होता है और उसे धमकी दे रहा होता है कि अगर तुमने मेरे सामने या फिर मुझे ऐसी खबर भी पता चली कि तुम दूसरे लोगों को बुली करने में लगे हुए हो तो इसका अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो मैं जेल की चक्की का आटा खपवा दूंगा अच्छी तरीके से। तभी हमारा एमसी उस पुलिस वाले के पास जाता है और उससे कहने लगता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी मदद कर दी। तभी इस मौके का फायदा उठाते हैं जो पुलिस वाला होता है वो एमसी के पास आता है और वो उससे कहने लगता है तुम्हें मेरा शुक्रिया करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी मैंने किया वो मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो मैं तुमसे ये पूछना चाहता था, क्या तुम हमारी इस मार्केट में एल्केमी के तौर पर काम करना चाहोगे और परमानेंटली यहाँ रहना चाहोगे? और बात करें हम बेनिफिट्स की तो हम आपस में बैठकर डिस्कस कर सकते हैं। तभी एमसी उससे कहने लगता है खैर हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। ये बात सुनने के बाद पुलिस वाला भी थोड़ा खुश हो जाता है और कहने लगता है हे यंग ब्रदर, अगर तुम्हें फ्यूचर में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो तो आप डायरेक्टली आकर मुझसे मिल सकते हो, मैं आपकी पूरी तरीके से मदद करने की कोशिश करूंगा। तभी ली वूशुआंग हमारे एमसी के पास आती है और उससे कहने लगती है तुम्हारी बात सुनकर मुझे ऐसा लगता है तुम कहीं ऐसा सच में तो नहीं सोच रहे हो यहाँ पर इस छोटी सी तुच्छ जगह पर रहने के बारे में, परमानेंट यहीं पर? ये बिल्कुल भी तुम्हारे कैरेक्टर को सूट नहीं करेगा। तभी हमारा एमसी हाथ से मना कर देता है और उससे कहने लगता है नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस उसे कन्विंस करना चाहता था ताकि जो मैटर है वो आगे ना बढ़े और वो मुझसे गुस्सा ना हो जाए। हम अभी अभी तो इस सिटी में आए हुए हैं और हमने ऑलरेडी दूसरे लोगों से पंगा बना लिया है। यहाँ पर ऑलरेडी हमारे बहुत ज़्यादा दुश्मन है और हम और भी ज़्यादा दुश्मन नहीं बना सकते, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। और तभी वह ली वूशुआंग का हाथ पकड़ता है और उसका हाथ पकड़कर खींचकर कहीं और ले जाने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुम ये सब छोड़ो और मेरे साथ चलो। मैंने जो पिल्स तुम्हारे लिए बनाई डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, चलो उन पिल्स का इस्तेमाल कर देखते हैं क्या वह पिल्स तुम पर काम करेंगी या नहीं करेंगी। और जो मैंने पिल्स बनाई हैं जो हमने उस ट्रेजर पवेलियन से खरीदी थी उनसे ज़्यादा बेटर है। और वह लोग इसी तरीके से अपने कमरे में पहुंच जाते हैं और जब हमारा एमसी अपने हाथों से ली वूशुआंग को पिल खिला देता है तभी जो सिस्टम ट्रिगर हो जाता है और उसका जो इफेक्ट है वो 5 गुना तक बढ़ जाता है। तभी ली वूशुआंग हमारे एमसी से कहने लगती है कि तुम्हारी पिल के सहारे मेरी जो कल्टीवेशन लेवल है वो ऑलरेडी फाउंडेशन स्टेज से तक रिकवर हो चुकी है और तो और सिर्फ हमारे सिम्टम्स ही अभी तक ठीक हो रहे हैं, पूरी तरीके से तो इसकी जड़ है बीमारी की वो ठीक नहीं हुई। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है मुझे लगता है कि जो पॉइजन तुम्हें दिया गया है वो वाकई में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, शायद इसे ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं अपनी अल्कीमी में ब्रेक थ्रू कर लूँ। अगर ऐसा हो जाता है तो मैं तुम्हें क्योर करने में कामयाब रहूंगा। और कहने लगता है कि अब ऐसी बात आ ही गई है तो अब इस मौके का मुझे फ़ायदा उठा लेना चाहिए और अब जल्द से जल्द मुझे अपने कल्टीवेशन लेवल को बढ़ा लेना चाहिए। और तभी एक पिल लेता है और उसे खाकर अपनी कल्टीवेशन चालू कर देता है। तभी क्रिटिकल सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और इसका इफेक्ट 4 गुना तक बढ़ जाता है। ये देखने के बाद जो ली वूशुआंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग और सरप्राइज से भर जाती है और कहने लगती है कि जो पहले हो रहा था इसके साथ वही चीज़ फिर से हो रही है। पता नहीं कैसे ये नॉर्मल पिल्स का इस्तेमाल कर इसके कल्टीवेशन करने की जो पावर है और जो स्पीड है वो कई गुना बढ़ जाती है। कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार इसके साथ चल क्या रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि में इसकी जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा तेज मात्रा से स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में लगी हुई है। ये चीज़ देखते देखते भाई बहुत ज़्यादा इंक्रेडिबल है। और तभी कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि हमारा एमसी फाउंडेशन स्टेज के सेकंड लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुका है। ये बात देखने के बाद ली वूशुआंग और भी ज्यादा क्यूरियोसिटी से बढ़ जाती है और वो हमारे एमसी के ऊपर कूद पड़ती है और उसका मुंह पकड़ते हुए उससे कहने लगती है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुमने बस एक ही घंटे मतलब कुछ घंटों के अंदर ही अंदर सीधा एक लेवल क्रॉस कर दिया है कल्टीवेशन में। तुम मुझे सच सच बताओ, क्या तुम किसी के रीइंकार्नेशन बिग शॉट हो क्या, या फिर कोई इमोर्टल वगैरह जो तुम्हारी बॉडी में घुस आया है? तुम इतनी जल्दी कल्टीवेट कैसे कर रहे हो? सच सच बताना, मुझसे छुपाने की कोशिश भी मत करना। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ली वूशुआंग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती है और उससे कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे जल्दी से बताओ कार तुम किस तरीके से कल्टीवेशन करते हो, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं एल्केमी और उसके अलावा भी तुम क्या क्या कर सकते हो, और आखिरकार तुम्हारे पास तुम्हारी लाइफ में इतना ज़्यादा शॉर्टकट्स कैसे हो सकते हैं, तुम जो भी करते हो वो सक्सेसफुल हो जाता है, वो भी तुरंत। इतने ज़्यादा शॉर्टकट्स तुम्हारे पास आते कहाँ से हैं? तभी हमारा एमसी उस बात को टालते उससे कहने लगता है कि मेरी शायद किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, इसलिए ये सब पॉसिबल है। लेकिन ली वूशुआंग उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती और उससे कहने लगती कि अगर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही लकी नहीं हो। तभी हमारा एमसी उसके जवाब में क्वेश्चन का जवाब देते हुए कहने लगता है कि लगता है कि मेरा शायद
इस दुनिया में चूजन बनूं, मुझे गॉड के द्वारा चूज किया गया है। तभी अचानक से सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारा जो सिस्टम में ट्रिगर हो चुका है, जो पैरालिसिस इफेक्ट है वो रेजिस्ट करने में लगा हुआ है और उसकी जो स्पीड है वो 9 गुना तक बढ़ चुकी है। ये बात सुन देखने के पता लगने के बाद एमसी शॉक से भर जाता है और कहने लगता है मन में सोचते हुए, क्या यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है और ये मेरा जो सिस्टम है वो अचानक से एक्टिवेट क्यों हो गया है और वो जो पैरालाइजिंग से रेजिस्ट क्यों कर रहा है। और तभी वो समझ जाता है और मन में सोचता है, कहने लगता है, ओ नो, कोई हमें यहाँ पर ड्रग करने की कोशिश करने में लगा हुआ है और ड्रग देकर हमारा फायदा उठाना चाहता है। लेकिन ली वूशांग उस पर एकदम से पता नहीं लगा पाती और वो बेहोश होकर वहीं गिरने लगती है और कहने लगती है, हे आखिरकार यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है। और हमारा एमसी मन में सोचते कहने लगता है कि आखिरकार ये सब कब हुआ और किसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत। दूर से तब दिखाया जाता है कि ली वूशांग पूरी तरीके से बेहोश हो चुकी होती है। हमारा एमसी चारों तरफ देखता है और पता लगाता है कि आखिरकार किसकी इतनी हिम्मत आ गई है, किसके गुर्दों में इतनी दम आ गई है कि मुझे यहाँ कर हमसे पंगा ले रहे हो। तभी देखता है कि उसके दरवाजे से कुछ धुआं टाइप का उसके कमरे में आ रहा होता है और तभी सिस्टम ट्रिगर हो जाता है और उसकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस एक्टिवेट हो जाती है, जिससे कि वो 6 गुना तक जैसी बढ़ जाती है। तो वो ये देख सकता है कि दरवाजे के बाहर कौन है और वो किसी को नोटिस कर लेता है और उसको देखकर कहने लगता है, शिट, यहाँ पर कोई ना कोई तो हम पर अटैक करने के लिए आया हुआ है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक कपड़े पहनकर एक बंदा काफी ज्यादा हंस रहा होता है डेविल स्माइल मारते हुए और कह रहा होता है कि अब तुम मेरे चंगुल से नहीं बच सकते। लेकिन हमारा एमसीपी कहाँ हार मानने वाला, वो भी कूद पड़ता है उस पर अटैक करने के लिए और सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है और सीधे जाकर उस पर अटैक कर देता है। लेकिन वो असासिन उसे मारना इतना ज्यादा आसान नहीं है। वो अपने नाइफ से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है और वो इस बात को जानने के बाद काफी शॉक हो जाता है और कहने लगता है, अरे नहीं, ये बंदे का जो टारगेट है उसका कल्टीवेशन लेवल ऑलरेडी फाउंडेशन स्टेज तक पहुंच गया है। मुझे उन लोगों ने बेवकूफ बना दिया है, झूठ बोला, मुझे गलत इंफॉर्मेशन उन्होंने प्रोवाइड करवाई। और दिखाया जाता है कि हमारा एमजी उसके छाती में अपनी तलवार को घुसेड़ देता है और वहीं पर वो मारा जाता है और एक किक मारकर उसे दूर फेंक देता है हमारा एमसी। और तभी हमारा एमसी उस पर कदम रखते हैं, मतलब उसके अपने पैरों से उसे दबा लेता है जमीन पर और उससे कहने लगता है कि तुम कौन हो, आखिरकार तुम्हें यहाँ पर हम पर अटैक करने के लिए किसने भेजा है। लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए उससे कहने लगता है कि तुम मुझे मारने की हिम्मत भी मत करना, अगर तुमने मुझे जिंदा छोड़ दिया तो शायद तुम्हारे पास जिंदा रहने का कोई चांस भी हो, लेकिन अगर तुमने मुझे मार दिया तो हमारी जो पूरी की पूरी एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारे के सारे लोग मिलकर तुम पर अटैक करने लगेंगे और जब तक तुम मर नहीं जाओगे तब तक तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तभी हमारा जो एमसी होता है वो अपने ऑरा को रिलीज करता है, जिससे ट्रिगर सिस्टम ट्रिगर हो जाता है और उसकी जो डराने की क्षमता होती है वो 7 गुना बढ़ जाती है और वो अससन से कहने लगता है कि तुम मुझे जल्दी से बता दो आखिरकार तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है और अगर तुमने यहाँ पर बकवास करने की कोशिश की तो एक बात याद रखना कि मैं तुम्हारे इतने टुकड़े करूंगा कि तुम्हें कोई पहचान भी नहीं पाएगा। तभी जो अससन होता है वो उससे कहने लगता है कि मुझे मत मारो और कहने लगता है कि मैं ट्रेजर पवेलियन हूँ और जो ट्रेजर पवेलियन वाले जो लोग हैं उन्होंने वूजी साइड के साथ कोलैबोरेट कर लिया है और वो तुम्हें और उस गर्ल को उस लड़की को कैप्चर करना चाहते हैं, वो भी जिंदा। तभी अचानक से उसकी आंखें लाल पड़ जाती हैं और उसे कुछ होने लगता है और वो जोरों जोरों से चिल्लाने लगता है। इससे पता चलता है कि इसकी बॉडी के अंदर पॉइजन एक्टिवेट हो चुका है। जब हमारा एमसी उसे देखता है तो कहने लगता है, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा बुरा हुआ। इस बंदे को देखकर तो साफ साफ पता चलता है कि ये जो बंदा है वो किसी स्पेल के अंडर में इफेक्ट में है, किसने इस पर किसी तरीके का इफेक्ट रखा है ताकि ये किसी की इंफॉर्मेशन को रिलीज ना कर पाए कि किसने इसे भेजा है। और तभी वो अससिन वहीं पर मारा जाता है और हमारा जो एमसी होता है उसको मरते हुए अपने सामने ही देखता है और ये देखने के बाद मन में सोचते कहने लगता है कि जिस बंदे ने भी यहाँ पर हम पर अटैक करने के लिए इस बंदे को भेजा है उसे इस बात का ऑलरेडी पता चल चुका है कि इसका जो साथी है वो मारा जा चुका है मेरे हाथों। मुझे लगा था कि इस लड़की को वापस से इसके सेक्टर में भेजने की जो मेरी जर्नी होगी वो बहुत ज्यादा आसान होगी, लेकिन यहाँ के बाद पता चला भाई हम और ज्यादा एक नई परेशानी में फंस चुके हैं। और तो और इस कल्टीवेशन वर्ल्ड की जो सिक्योरिटी है वो वाकई में बहुत ही ज्यादा खराब है, बहुत ही ज्यादा। और तभी उसको जो सामान होता है मरे हुए बंदे का वो सारा का सारा उठा लेता है और दोगुना उसका सिस्टम ट्रिगर हो जाता है और हमारा एमसीयू को देखने के बाद कहने लगता है, छी, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा बुरा लगता है, बहुत ज्यादा बुरी किस्मत थी, मुझे तो कुछ भी हासिल नहीं हुआ इसको मारने के बाद। और तभी वह ली वूशांग को उठाता है और वहां से जाने लगता है और कहने लगता है कि हम लोग इस जगह पर और ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। मेरे हाथों से फाउंडेशन स्टेज का 8th लेवल का कल्टीवेटर मारा जा चुका है, तो मुझे लगता है कि वो और भी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर को मुझे मारने के लिए या फिर पकड़ने के लिए जरूर भेजेंगे। हम लोग उतने ज्यादा पावरफुल नहीं है अभी जो हम उनसे डायरेक्टली फाइट कर सकें, तो मेरे लिए ये बेटर रहेगा कि हम लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाएं। और वो ली वूशांग को लेकर यहाँ से भागना चालू कर देता है और तभी ली वूशांग को होश आता है और वो हमारे एमसी से पूछने लगती है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है और मैं अचानक से बेहोश क्यों हो गई थी।
तभी हमारा एमसी उसे बताने लगता है कि कोई बंदा हमें टारगेट करने में लगा हुआ है और ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि जो तुम्हारी आइडेंटिटी है उसके बारे में इन्हें पता चल चुका है, क्योंकि तुम कुंतियान सेक्ट लीडर की ग्रैंड डॉटर हो। मे भी ये पॉसिबल हो सकता है कि उन्हें तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में पता चल चुका है। और जब वह वहां से भागने में लगा हुआ होता है तभी अचानक से उसके सामने एक और बंदा आ जाता है और उससे कहने लगता है कि मैंने इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि जो यंग लेडी है वो सच में ग्रैंड डॉटर होंगी कुंतियान सेक्ट एल्डर की। इसका मतलब ये हुआ कि इस बार मैंने जो ट्रिप यहाँ पर मैं आया हूँ उसका कुछ ना कुछ तो फायदा मैं उठा कर ही रहूंगा, और ये तो मेरी किस्मत चमक गई है वास्तव में। तभी हमारा एमसी उसे नोटिस कर लेता है और कहने लगता है, शिट, तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसी है हमारा रास्ता रोकने की? और जब उसके कल्टीवेशन लेवल को देखता है तो वो काफी तो शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि जिंदियान कल्टीवेशन लेवल का जो कल्टीवेटर वो यहाँ पर हमसे फाइट करने के लिए आया हुआ है, क्या ये सब इतना ज्यादा नेसेसरी है? तभी जो ली वूशांग है वो उससे कहने लगती है कि तुम इस तरीके से ड्रेस मतलब इस तरह के कपड़े पहने हुए हो, तुम जरूर इस वूजी सेक्ट से होगे। और तभी ली वूशांग सबसे पहले तो हमारे एमसी से कहने लगती है कि तुम मुझे सबसे पहले नीचे उतार दो, और उसका चेहरा कहते हुए टमाटर तेरे लाल पड़ा हुआ होता है। भाई कतई शर्मा रखी है। और हमारे एमसी को बताती है कि जो वूजी सेक्ट है वो ब्रोकन ड्रैगन सेक्ट का साथी है, और तो और इस बार इन दोनों ने मिलकर हमारे सेक्ट पर अटैक कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं हेवनली काल्मिटी सेक्ट हेवनली काल्मिटी टेम्पल है वाले जो लोग हैं उन्होंने भी इनके साथ मिलकर हमारे सेक्ट पर अटैक किया था मुझे पकड़ने के लिए। मुझे तो इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी मैंने तो कि उनके जो खुफिया लोग हैं वो इस छोटी सी सिटी में भी मौजूद होंगे। तभी जो बंदा होता है वो उससे कहने लगता है कि तुम्हें ढूंढने के लिए हमने काफी ज्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन मैंने इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि मैं तुम्हें इस जगह पर ढूंढने में कामयाब रहूंगा। तो मिस ली वूशांग, मैं आपसे बस एक बात कहना चाहूंगा, क्या आप अपनी इच्छा से सरेंडर करना चाहोगी या फिर थोड़ी परेशानियों से का सामना करने के बाद सरेंडर करोगी? और किसी बुरे बंदे की तरह हंसने लगता है। खैर बुरा बंदा तो है ही। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं हेवनली काल्मिटी टेम्पल के पॉइजन के द्वारा तुम्हें ऑलरेडी पॉइजन कर दिया गया है, और अब तुम अपनी स्ट्रेंथ का 1 आउट ऑफ 10 पार्ट भी इस्तेमाल नहीं कर सकती हो। और बात करें इस बंदे की तो ये मेरे बंदे को मारने में कामयाब रहा, जो कि बिल्कुल कचरे बराबर था। तो ये तारीफ के काबिल तो है, लेकिन बस इतना ही, ये इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता तुम्हें बचाने के लिए। तभी दूसरी तरफ हमें ली वूशांग को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा प्यारी सी और क्यूट सी नजरों से हमारे एमसी को देखने में लगी हुई होती है और उम्मीद कर रही होती है कि ये कुछ करे मुझे बचाने के लिए। ओ माय गॉड, लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर, तुम मर जाओगे। जब एमसी उसकी नजरों में इतनी ज्यादा क्यूट सी नजरगाहों से देखता है तो वो समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, और वो एकदम से सरप्राइज होते हुए कहने लगता है मन में सोचते हुए, मैं तो बस तुम्हें तुम्हारे घर पर वापस भेजना चाहता हूँ, और बहुत ज्यादा पैसे गिफ्ट के तौर पर जो मिलेंगे उस पैसों का इस्तेमाल कर मैं आराम से जिंदगी जीऊंगा और काटूंगा और कल्टीवेट करूंगा। लेकिन इस जर्नी के दौरान मैंने तुम्हें बचाने के लिए कितनी बार अपनी लाइफ दांव पर लगाई है, और तो और अब तुम मुझसे चाहती हो कि मेरे जो कल्टीवेशन लेवल है उससे 10 गुना इस बंदे का कल्टीवेशन लेवल है, मैं उस बंदे से जाकर फाइट करूं। तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा? ये कुछ ज्यादा नहीं होगा मेरे लिए? तभी जो किलर होता है वो हमारे एमसी से कहने लगता है, हे बॉय, मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा यंग हो और बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग हो, तुम्हारी जो फ्यूचर है वो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है, और ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मिरेकल वाली बात होगी कि तुम इतने ज्यादा कमजोर होते हुए भी तुम यहाँ तक इस यंग लेडी को लाने में कामयाब रहे बिना किसी परेशानी के। यहाँ तक कि जो ब्रोकन ड्रैगन साइड के जो लोग हैं वो भी तुम्हें ढूंढने में लगे थे उस वक्त और तुम्हारा पीछा करने में लगे थे, लेकिन तुम फिर भी यहाँ पर आने में कामयाब रहे। और तुम जैसे लोगों की मैं वाकई में बहुत ज्यादा तारीफ करता हूँ, और मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ, और मैं तुम्हें यहाँ से जाने की परमिशन देता हूँ। तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन तुम्हें इस लड़की को यहीं पर छोड़कर जाना होगा। ये बात सुनने के बाद एमजी सरप्राइज हो जाता है, और वो आदमी उससे कहने लगता है कि तुम्हें इतना ज्यादा सरप्राइज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हारे पास कुछ ट्रम्प कार्ड्स हैं जिससे तुम यहाँ से बचने में कामयाब रहोगे, लेकिन फिर भी क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम फाउंडेशन स्टेज के 2nd लेवल के कल्टीवेटर मुझ जैसे जिंदयान स्टेज के 3rd लेवल कल्टीवेटर को हरा पाओगे? तुम अपने आप को ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हो? तो मैं तुम्हें ये मौका देता हूँ कि तुम्हारा जो फ्यूचर है वो वाकई में बहुत ज्यादा ब्राइट है, तो आखिरकार तुम यहाँ से अपनी जान बचाकर क्यों नहीं भाग जाते? और बात करें इस मिस ली वूशांग की सेफ्टी के बारे में, तो तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं इस लड़की का ख्याल रखूंगा और मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ। आखिरकार ये हमारे सेट के लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल मटेरियल है,
और मैं इसकी सेफ्टी की गारंटी भी देता हूँ और हम प्रॉपर्ली रेस्पेक्ट से इसके साथ बात करेंगे। ये बात सुनने के बाद एमसी का दिमाग वैसे ही खराब हो रहा होता है और वो थोड़ा डर भी जाता है, सरप्राइज भी होता है, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही पावर का लेवल का जो गैप है ना वो कुछ ज्यादा ही है। और एक पल के लिए तो जो ली ब्यूशांग है वो भी थोड़ी सी निराशा भर जाती है, निराशा से। तभी हमारा एमसी घबराते हुए उससे पूछ लगता है, क्या तुम जो कह रहे हो क्या वो सच है? अगर मैं इस लड़की को तुम्हारे हवाले कर देता हूँ तो तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे और यहाँ से जाने दोगे? और जब ये बात ली ब्यूशांग सुनती है तो वो काफी हद तक शॉक हो जाती है और सरप्राइज हो जाती है। क्या ये मुझे सच में यहाँ पर छोड़ने के बारे में सोचने में लगा हुआ है? अब मेरा क्या होगा? अब मुझे कौन बचाएगा? ये भगवान, ये तो कतई खेल हो गया यार। तभी बंदा हंसते हुए उससे कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही समझा, मैं तुमसे इस बात में प्रॉमिस करता हूँ और तुम्हें यहाँ से जाने की परमिशन देता हूँ और तुम्हें कोई भी चोट नहीं पहुंचाएगा और सेफली तुम यहाँ से जाने में कामयाब रहोगे। तभी हमारा एमसी स्वॉर्ड पर अपना हाथ रखता है और अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहते हीरोगिरी दिखाते हुए उससे कहने लगता है, लेकिन मैं मना करता हूँ, मैं तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करने वाला। आखिरकार मैं लिन जिंग ऐसे लोगों को मना करने में ज्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ जो सोचते हैं कि वो मुझसे ज्यादा बेटर हैं। भाई चूना लगा दिया, वो चूना। और तभी भी ली ब्यूशांग को अपने पीछे कर लेता है और उससे कहने लगता है कि तुम मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करूंगा। और जब ली ब्यूशांग ये सुनती है तो भाई कतई इसकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, चेहरा लाल पड़ जाता है। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि जब मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं तुम्हें घर लेकर जाऊंगा तो चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े मैं तुम्हें घर लेकर जरूर जाऊंगा। तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और वो अपनी स्वॉर्ड को उस दुश्मन पर, आई मीन उस एनिमी पर, उस बंदे पर पॉइंट करने लगता है और तभी कहने लगता है, ये तो बस जिंदयान रियलमी पर है। ऐसी बात नहीं है कि मैंने कभी भी जिंदयान रियलमी या कल्टीवेटर से कभी फाइट नहीं की है, इसको तो मैं संभाल लूंगा। ये बात सुनने के बाद उस बंदे को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि इस बंदे में इतना ज्यादा हिम्मत कहाँ से आ रही है, ये सच में मुझसे फाइट करना चाहता है। और तब वो भी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और एमसी से कहने लगता है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बस तुम्हारे साथ खेलने की कोशिश करने में लगा हुआ था, लेकिन अब जब तुमने अपना डिसीजन बना ही लिया है तो अब मेरे पास कोई चारा नहीं बचता। अब मैं तुम्हें असली दर्द के मजे चखाने वाला हूँ तुम्हारे मरने से पहले। और जब ये फाइट स्टार्ट होने ही वाली होती है तभी ली ब्यूशांग उधर देखते हुए मन में सोच तो कहने लगती है कि ये सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आखिरकार यहाँ जो फाइट होने वाली है उसका जो अपोनेंट है वो जिंदयान रियलमी का है। अब लगता है कि मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा हुआ है, अगर मुझे इसे बचाना है तो मुझे ही कुछ करना होगा। लेकिन यहाँ पर जब वो एमसी की तरफ देखती है तो वो जो एमसी का कॉन्फिडेंस होता है ना वो कुछ अलग ही लेवल का होता है। और तभी एमसी उस दुश्मन एनिमी से कहने लगता है, अच्छा ऐसी बात है। और इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस देखने के बाद ली ब्यूशांग मन में सोचते हुए कहने लगती है, क्या ऐसे पॉसिबल हो सकता है कि इसके पास अभी भी कुछ ट्रिक्स बची हुई हैं और जैसा इसने लास्ट टाइम किया था वैसा ही अभी भी करना चाहता है। और तभी एमसी अपनी स्वॉर्ड उठाता है और उससे कहने लगता है, अब जब तुम मुझे मतलब हम दोनों को जाने नहीं देना चाहते तो अब मेरे पास कोई चारा नहीं बचा है, अब मुझे इस मूव का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ये बात सुनने के बाद वो थोड़ा डर जाता है उसका दुश्मन और मन में सोचते कहने लगता है, जी इस लड़की को देख करके ऐसा पॉसिबल हो सकता है, क्या इसके पास सच में कोई ऐसा किलर मूव है जिससे वो मुझे हरा सकता है? लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है। आखिरकार इसके कल्टीवेशन लेवल की बात करें तो वो मुझसे एक लेवल छोटा है, वो भी फुल लेवल छोटा है, फुल। तभी जो हमारा एमसी होता है वो अपना मुंह जोर से खोल कर जोरों जोरों से चिल्लाने लगता है और कहने लगता है, पूरी की पूरी गली में खड़े होकर चिल्लाते तो कहता है कि यहाँ पर कुछ लोग हमें मारने के लिए आए हुए हैं। तभी सिस्टम में ट्रिगर हो जाता है, उसकी जो आवाज़ होती है वो 13 गुना बढ़ जाती है, तो ऐसा लगता है कि इसने स्पीकर बजा दिए हो। और भाई यहाँ पर अपना एमसी तो कतई खेल गया, भाई खेल गया। ओए चूना लगा दिया, चूना। ये बात सुनने के बाद वो दुश्मन जो एनिमी होता है, जो किलर होता है, वो उस पर गुस्सा हो जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पागल बनाने की, और यहाँ पर तुम्हारी कोई मदद करने के लिए तुम बुलाना चाहते हो, तुम्हें लगता है कोई यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आएगा भी? और अब तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ कोई नहीं आ सकता और ये काफी ज्यादा लेट हो चुका है, अब तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। और वो हमारे एमसी पर डायरेक्टली अटैक करने के लिए कूद पड़ता है। ये देखकर एमसी का भी शौक होता है और तभी ली ब्यूशांग उसके सामने आ जाती है और उसके सामने खड़ी होकर कहने लगती है, क्या तुम में हिम्मत है इतनी कि तुम मुझे मार सकते हो? तभी हमें पता चलता है कि वो इसे डायरेक्टली नहीं मार सकता क्योंकि इसका जो टारगेट है वो ली ब्यूशांग है, वो भी जिंदा। तभी जो किलर होता है वो हमारे एमसी को टोंट मारते हुए उससे कहने लगता है कि तुम बस लड़कियों के पीछे छुप सकते हो, तुम एक नंबर के कावड़ हो, बहुत ज्यादा डरपोक हो, तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम डायरेक्टली मुझसे लड़ाई कर सको। भाई कह भी कौन रहा है? तभी हमारे एमसी की चिल्लाने के कारण वहां पर रहने वाले जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी लोग जागते हैं और कुछ जो गार्ड्स होते हैं पुलिस वाले वो भी वहां पर पहुंच जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिरकार किसकी इतनी हिम्मत होगी जो खुलेआम यहाँ पर कत्लेआम मचा रखा है। और तभी जो ऊपर से देखने वाले कुछ लोग होते हैं वो ऊपर से पूछ रहे होते कि आखिरकार यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है, क्या यहाँ पर कोई परेशानी खड़ी कर रहा है इस मार्केट में, क्या उनका दिमाग सच में खराब हो चुका है? कुछ लोग तो बस ऐसे ही मजे लेने के लिए आ गए हैं। तभी उनमें से एक बंदा देखकर कहने लगता है कि जो बंदा नीचे खड़ा हुआ है ये क्या वही अल्केमिस्ट नहीं है जो हमने सुबह देखा था, जो हमारे लिए पिल बना रहा था?
तभी जो पुलिस वाला होता है वो वहाँ पर आ जाता है और उससे कहने लगता है कि ये क्वीन मार्केट है, ये ऐसी कोई सब्जी मंडी नहीं है यहाँ पर तुम कभी भी बर मचा सको और फाइट कर सको। तभी जो किलर होता है वो उसकी तरफ देखता है और अपने ऑरा को रिलीज कर देता है। ये देखने के बाद वो पुलिस वाला डर जाता है और कहने लगता है, क्या तुम तो जिंदा स्टेज के कल्टीवेटर हो। और तभी वो एक टैबलेट निकालता है, उसे दिखाने लगता है और उससे कहने लगता है कि मैं वूजी सेट का डेक कौन हूँ और मैं यहाँ पर क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए आया हुआ हूँ। भले ही तुम्हारा यहाँ पर मास्टर ही क्यों ना आ जाए, वो भी इस मैटर को छोड़कर उसे भी जहाँ से जाना पड़ेगा। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी इतनी औकात है जो तुम यहाँ पर मेरे काम में दखल अड़ा सको? और अगर तुम मरना नहीं चाहते मेरे हाथों से तो पहली फुर्सत में निकल लो। तभी जो लोग होते हैं ये बात सुनने के बाद आपस में बात करते कहने लगता है कि ये वही वूजी सेक्ट है जो कि बिना सोचे समझे लोगों को मार देता है। तभी एक बंदा कहता है, ये तो पूरी तरीके से क्रेजी है सिचुएशन। आखिरकार जो जो जिंदान स्टेज का कल्टीवेटर है वो यहाँ पर गलियों में क्या करने में लगा हुआ है, और आखिरकार ये जो दोनों लोग हैं वो इस जैसे खतरनाक कल्टीवेटर के दुश्मन कैसे बन गए। तभी यहाँ पर एक चेला आता है और उस पुलिस वाले से कहने में लगा हुआ होता है, हे बॉस, आप ध्यान से समझ लीजिए, जो हमारा दुश्मन है इस वक्त वो जिंदान रियलमी कल्टीवेटर है। अगर हम यहाँ से नहीं गए तो हमारी लाइफ को खतरा हो सकता है। तभी ली वूशांग वहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को रिलीज कर देती है और उन सभी से कहने लगती है कि तुम्हें यहाँ पर इससे इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं कुनियान सेक्ट के एल्डर की ग्रैंड डॉटर हूँ ली फैमिली से। जो भी आज मेरी मदद करेगा कुनियान सेक्ट उसको रिवॉर्ड के तौर पर काफी कुछ देगा। ये बात सुनने के बाद कुछ लोग एक पल के लिए आगे आ जाते हैं और कहने लगते हैं, कुनियान सेक्ट, मैंने सुना है कि जो कुनियान सेक्ट है वो इस वक्त वॉर करने में लगा हुआ है काफी ज्यादा सेक्ट से और साथ में वूजी सेक्ट से भी। इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है कि ये लोग यहाँ पर इसका पीछे करने में लगे हुए हैं। अब समझ में आई सिचुएशन हमें। तभी उनमें से कहने लगता है कि ये किसी एल्डर की ग्रैंड डॉटर है और वो भी एल्डेस्ट ली फैमिली की एल्डेस्ट और बड़ी बेटी। अगर सच में ऐसी बात है तभी जो गार्ड्स होते हैं वो पुलिस वाले से कहने लगते हैं कि हम लोग वाकई में एक बहुत बड़ी परेशानी में फंस चुके हैं अब तो। अगर इस लड़की को हमारी इस सिटी में कुछ भी हुआ तो हमारी इस सिटी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। और तो और यहाँ पर गवाह के तौर पर काफी ज्यादा लोग हैं उस सिचुएशन को देखने में लगे हुए हैं, और ये न्यूज अगर वहां तक पहुंच गई, इसके फैमिली तक पहुंच गई, तो हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहने वाला। और तभी ली वूशांग स्माइल मारती है और तभी वो सभी से रिक्वेस्ट करने लगती है और कहने लगती है कि भाइयों और बहनों, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आप मेरी आज यहाँ पर मदद कर देते हैं तो जो मेरे फादर है, जो मेरी फैमिली है, वो आपके इस उपकार को कभी नहीं भूलेगी और आपको मदद करने के लिए कभी भी आगे आ जाएगी और आपको इसके बदले में अच्छे रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। हम यहाँ पर इतने ज्यादा कल्टीवेटर्स हैं तो क्या हम लोग सभी के सभी मिलकर एक जिंदा स्टेज कल्टीवेटर को नहीं हरा सकते? ये बात सुनने के बाद सभी के मन में लालच आ जाता है तो कहने लगता है कि यार ये अंदर बुरा भी नहीं है, और एक पल के लिए वो भी मान जाते हैं फाइट करने के लिए और कहने लगता है कि जो अब इस वक्त का जो मौका है वो वाकई में बहुत ज्यादा रेयर है। आखिरकार जो कुनियान सेक्ट जो है, क्योंकि हम जैसे नॉर्मल कल्टीवेटर्स के लिए इतना ज्यादा बड़ा मौका है कि हम एक बहुत बड़े सेक्टर में एंटर कर सकते हैं, ये कोई छोटा मोटा मौका नहीं है। तभी जो किलर होता है वो सभी को डराते हुए कहने लगता है कि तुम्हारे लिए जो मौके हैं, जो अपॉर्चुनिटीज है वो फ्यूचर में फिर भी आ सकती हैं, लेकिन अगर तुमने अपनी लाइफ को दी तो वो दोबारा नहीं आएगी। तो मैं तुम्हें पहले ही सावधान कर देता हूँ, जो भी मुझ पर अटैक करेगा, जब मुझसे पंगे लेने की कोशिश करेगा, एक बार फिर से सोच कर आना। और बात रही इस लड़की ने जो अभी तुमसे कहा कि जो कुनियान सेक्ट है वो तुम्हें पूरी तरीके से ट्रीट नहीं करेगा, तो मैं तुम सभी को बता देना चाहता हूँ कि जो कुनियान सेक्ट है इस वक्त बहुत बड़े बड़े 3 सेक्ट से फाइट करने में लगा हुआ है, वूजी सेक्ट, ब्रोकन ड्रैगन सेक्ट और हेवनली कामली टेम्पल, और ये तीनों के तीनों मिलकर उस पर अटैक करने में लगे हुए हैं इस वक्त। तुम्हारे जो सेक्ट की फ्यूचर एग्जिस्टेंस है वो अभी तक पूरी तरीके से तय नहीं हुई है, तो इसलिए तुम इस तरह की नॉनसेंस कहना तो बंद कर दो। तुम्हें लगता है कि सभी लोग तुमसे बेवकूफ बन जाएंगे? और तभी जो किलर होता है वो सभी से अनाउंस करते कहने लगता है कि तुम लोग इस बात से डर रहे हो, तुम क्वीन सेक्ट से डर रहे हो, लेकिन तुम हम 3 बड़े सेक्ट से नहीं डर रहे हो। अगर हमने तुम पर अटैक कर दिया ना तो तुम कहीं जिंदा लायक नहीं बचोगे, तुम्हें धूड़ धूड़ चुन चुन के मारेंगे। ये बात सुनने के बाद सभी लोग डर जाते हैं और अपनी अपनी इधर उधर जाने लगते हैं और कहने लगते हैं, आखिरकार ये बंदा जो है हम जिससे फाइट करने वाले हैं वो जिंदा रियलमी पर है, हम इसे इतनी आसानी से नहीं हरा सकते, तो हमें थोड़ा केयरफुल तो रहना ही चाहिए। और तब एक बंदा कहने लगता है कि हमारे लिए बेटर होगा कि हम बड़े बड़े साइड के मेट्रो में टांग ना अड़ाएं। तो तभी जो गार्ड होता है वो अपने पुलिस वाले से कहने लगता है कि अब हमें क्या करना चाहिए बॉस, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किसकी मदद करें, लेकिन अगर हमने एक को गुस्सा दिला दिया तो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। और तो और ये जो बंदा है वो जिंदा स्टेज पर है। तभी जो पुलिस वाला होता है वो उसे पूछने लगता है, अगर ऐसी बात है तो अब मुझे क्या करना चाहिए, तुम ही बताओ, हमारे लिए बेटर होगा कि हम इनके मैटर में नहीं पड़े। और कहने लगता है कि जो क्वीन मार्केट है वो इस मैटर में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। ये बात सुनने के बाद ली वूशांग गुस्से में उसकी तरफ देखने लगती है और उससे कहने लगती है, जरा इनको तो देखो, यहाँ पर जो लोग अपनी सेफ्टी के बारे में पहले सोचने में लगे हुए हैं। तभी जो किलर होता है ये सिचुएशन देखने के बाद जोड़ों जोड़ों से हंसने लगता है और हंसते हंसते कहीं पगला जाता है, इतनी ज्यादा हंसी आ रही है इसको। मिस ली वूशांग, क्या तुम्हें अब समझ में आया कि तुम किस सिचुएशन में फंसी हुई है? मैं तुम्हें एक बार फिर से सलाह देना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम मेरी एडवाइस, जो मैंने तुम्हें एडवाइस दी वो तुम मान जाओ।
तभी हमारा जो एमसी होता है वो बीच में आता है, उससे कहने लगता है कि अगर सच में ऐसी बात है तो मुझे यहाँ पर मैटर को सॉल्व करने दो। और कहने लगता है कि चलो हम दोनों मिलकर डुअल करते हैं, जो भी इस डुअल में जीतेगा उसकी बात यहाँ पर मानी जाएगी। तभी ये बात सुनने के बाद आसपास के लोग होते हैं वो कहने लगते हैं जरा इस बंदे को तो देखो, इसकी जो कल्टीवेशन लेवल है वो फाउंडेशन स्टेज की सेकंड लेवल पर है। ऐसे लगता है कि ये सच में जिंदयान वाले कल्टीवेटर को हरा सकता है। ये अपने आप को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट करने में लगा हुआ है। तभी एक बंदा कहने लगता है कि लगता है ये प्यार में अंधा हो चुका है, क्या बेवकूफ बंदा है। ये बात सुनने के बाद ली व्यूशांग उसके कान में फूंकते हुए उससे कहने लगते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम्हें पता भी है कि तुम किससे फाइट कर रहे हो, तुम इस वक्त जिंदा रियलमी कल्टीवेटर से फाइट करने वाले हो। इससे इससे बेटर होगा कि मेरी जो आइडेंटिटी है उसका हम लोग इस्तेमाल करें यहाँ इस समय पर, तो यही हमारे लिए सर्वाइव करने का सही मौका है। तभी जो हमारा एमसी होता है वो उससे कॉन्फिडेंट होती है, उससे कहने लगता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तो मैं सच सच बताऊं तो यहाँ पर मेरे चांसेस है इसे हराने के और मेरे जीतने के। तभी जो किलर होता है ये बात सुनने के बाद उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस किस बात पे होने में लगे हुए हो, तुम्हें लगता है कि तुम इस लड़की के पीछे छुप जाओगे तो तुम बच जाओगे, और एक तुच्छ सा फाउंडेशन स्टेज का कल्टीवेटर को सच में लगता है कि वो मुझे जिंदयान जैसे कल्टीवेटर को हरा सकता है। तुम में वाकई में बहुत ज्यादा हिम्मत है और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस। तभी हमारा जो एमसी होता है वो उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो जिंदयान जो स्टेज है वो स्टेप बाय स्टेप फाउंडेशन स्टेज के बाद नहीं आई थी क्या? अगर तुम्हारे पास हायर कल्टीवेशन लेवल है तो इसका मतलब यही नहीं हुआ कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुकी हो, तो जो तुम चाहो वो कर सकते हो। अब जबकि तुम मुझे इतना ज्यादा अंडर एस्टिमेट करने में लगे हुए हो तो मैं ही तुम्हें अब हराऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और वहीं पर फाइट करना स्टार्ट कर देता है। तभी जो किलर होता है वो हमारे एमसी पर डायरेक्टली अटैक कर देता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें यहीं पर आज मार दूंगा, आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे रे। तभी जो ये देखने के बाद सभी के सभी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये जो किलर होता है वो वाकई में बहुत ज्यादा फास्ट होता है, और हमारा एमसी और ली व्यूशांग दोनों देखकर शॉक हो जाते हैं। और वो सिस्टम से रिक्वेस्ट करने लगता है और कहने लगता है सिस्टम प्लीज मुझे इस वक्त इससे बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है और प्लीज ट्रिगर हो जाओ। तभी जो सिस्टम होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड को सामने रख देता है और उसके अटैक को डॉज करने की कोशिश करने लगता है हमारा एमसी। और जब जो एनिमी होता है, जो किलर होता है, देखकर सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि यह कैसे पॉसिबल हो सकता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसका जो अटैक है वो मुझ पर लग जाएगा और मुझे चोट लग जाएगी। इसलिए वो उसके अटैक को एमसी के अटैक को डॉज कर देता है, जिससे कारण उसका अटैक भी एमसी तक नहीं पहुंच पाता। और एमसी इस बात को लेकर काफी तक खुश हो जाता है, इस मौके का फायदा उठाते हुए अपनी स्पीड को एक्टिवेट कर देता है। सिस्टम भी ट्रिगर हो जाता है, जिससे कारण उसकी जो स्पीड है वो 6 गुना बढ़ जाती है। और किलर ये देखकर और भी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और उसके पसीने छूट जाते हैं और कहने लगता है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसकी स्पीड मुझसे ज्यादा कैसे है। और वह डायरेक्टली दोनों का जो वेपन्स होते हैं वो आपस में टकराने लगते हैं और उसकी ताकत बिल्कुल भी झेल नहीं पा रहा होता, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ है एमसी की वो भी बढ़ गई होती है और जो किलर होता है उसके पसीने छूट रहे होते हैं फाइट करते हुए। और तभी अटैक करने के बाद वो सिस्टम से रिक्वेस्ट करने लगता है कि इस वक्त मुझे और ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। तभी अचानक से उस किलर को लगने लगता है और वह इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ को झेल नहीं पा रहा होता है और मन में सोचते हो गया नहीं लगता है कि यहाँ से वह चल क्या रहा है, ये अचानक से इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे बन गया। अब मुझे इससे अगर बचना है तो मुझे सारी की सारी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक जगह इकट्ठा करना होगा और काउंटर अटैक करना होगा। और तब हमारे एमसी को दिखाया जाता है, तभी वो अपने अटैक का इस्तेमाल करता है तो इसका सिस्टम ट्रिगर हो जाता है, उसकी पावर 6 गुना तक बढ़ जाती है, जिसके कारण उस जिंदयान वाले कल्टीवेटर के सीधे जाकर वो स्वॉर्ड लग जाती है। जिसको देखने के बाद वो कल्टीवेटर भी काफी हद तक शॉक होता है कि आखिरकार ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो जमीन में पड़ा हुआ है और बाघ भाई सब इतना ज्यादा अटैक देखता है तो उसे समझ नहीं आता कि ये बंदा मुझे हरा कैसे रहा है, वो ये चल क्या रहा है, इसका कल्टीवेशन मुझसे तो बहुत ही ज्यादा कम है। तभी हमारा जो एमसी होता है वो डायरेक्टली अपनी स्वॉर्ड को उसकी छाती में पेल देता है उसे मारने के लिए, लेकिन वो एकदम से मरता नहीं है। तभी हमारा जो एमसी होता है वो देखकर थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि ये बंदा अभी तक मरा नहीं है। और जब इस किलर की इतनी ज्यादा बेइज्जती हो जाती है और वो ऑलमोस्ट हारने वाला होता है तो ये काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपनी सारी की सारी एनर्जी को रिलीज कर देता है, जिससे कारण जो एनर्जी रिलीज होती है वो एक बैरियर क्रिएट कर देती है और हमारा एमसी पीछे की तरफ धकेल देती है वो एनर्जी। और तभी जो डिफेंस है वो सिस्टम ट्रिगर करते हुए 20 गुना तक डिफेंस हो जाता है, जिससे हमारा एमसी को जो चोट नहीं लगती है। और बाकी के जो ऊपर फाइट करते हैं देख रहे होते हैं जो लोग ऊपर से, वो मजे लेते हुए कहने लगते हैं कि ये तो वाकई बहुत ज़्यादा बिल्कुल दुख वाली बात है कि ये ऑलमोस्ट फिनिश करने ही वाला था इस बंदे को, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। किसी जिंदयान कल्टीवेटर के लिए अगर उसका जो गोल्डन कोर है वो तबाह आई मीन टूटा नहीं तब तक उसे हराया नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वो गोल्डन कोर नहीं तबाह होगा तब तक वो दोबारा से रिकवर हो जाएगा और इसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है अगर इसने उस गोल्डन कोर को नहीं तोड़ा तो जल्दी ही। तभी जो जिंदयान का कल्टीवेटर होता है वो अपने फाइनल मूव का इस्तेमाल करते हुए उससे कहने लगता है कि अगर कर तेरी हिम्मत को से हुई मुझसे फाइट करने के लिए, अब तुझे इसका बदला अपनी जान देकर चुकाना पड़ेगा। और अपने सारे के सारे एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है और कहने लगता है कि मेरे तेरे तेरे 1000 से ज्यादा टुकड़े करूंगा कि तू पहचान भी नहीं पाए तुझे कौन कौन है, तू कहाँ से आया है
और सभी के सभी लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं और उसे कहने लगते हैं कि ये तो वुजी साइड की ब्लैक स्वॉर्ड टेक्निक है। और ये जो टेक्निक है ना ब्लैक डीमन स्वॉर्ड की, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है वुजी साइड की, और जबकि इसे यूज़ करने वाला जिंदान स्टेज का कल्टीवेटर है। अब मुझे नहीं लगता कि ये बंदा अब इसके अटैक से बच पाएगा। ये बंदा तो खत्म भाई, फिनिश पूरी तरीके से। और जब हमारा एमसी उसको देखता है तो वो भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि इसने कम्प्लीटली ये बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका है। अब लगता है कि अब तो सिस्टम के भरोसे टिकना पड़ेगा मुझे। और तभी वो सारे के सारे अपने एनर्जी को, मतलब सिस्टम ना कई सारे एक साथ ट्रिगर कर देता है कई सारी चीज़ों को, और सिस्टम से कहने लगता है कि मुझे स्ट्रेंथ, स्पीड और डिफेंस सब कुछ चाहिए। तो डिफेंस 20% 20 गुना बढ़ जाता है, स्पीड 16 और स्ट्रेंथ 18 गुना बढ़ जाती है इसकी। और जब हमारा एमसी डायरेक्टली उसके अटैक से मतलब रोकने वाला होता है अपनी बॉडी से उसके अटैक को, और उसके बाद सीधे शब्द में वो दो अपना भी अटैक करने वाला होता है। ये देखकर बाकी लोग कहने लगते हैं कि ये इस बंदे का दिमाग खराब हो गया, सच में दिमाग खराब हो गया है क्या? ये डायरेक्टली इसका अटैक क्यों लेना चाहता है अपने सर पर, आई मीन अपनी बॉडी पर? क्या ये सच में मरना चाहता है? इसका दिमाग खराब हो चुका है पूरी तरीके से, मुझे तो यही लगता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि दो पावरफुल एनर्जी आपस में ऑलमोस्ट टकराने वाली होती हैं, और देखकर तो ऐसा लगता है कि जो जिंदान वाला कल्टीवेटर है वो जीत जाएगा। इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है ना, लेकिन भाई हमारे एमसी को कौन हरा सकता है? और तभी हमारा जो एमसी होता है वो उसके अटैक पे सीधे कूद पड़ता है। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे हर जगह सिर्फ धूल ही धूल हो जाती है। तभी किलर ये देखकर काफी ज्यादा खुश होने लगता है, जोरों जोरों से हंसते हुए उससे कहने लगता है कि ये सच में मरना चाहता था, ये सच में मरना चाहता था, इसने डायरेक्टली मेरे अटैक में कूद पड़ा, अब लगता नहीं है कि ये बचेगा भी। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा एमसी होता है वो उसके अटैक से बच जाता है और अपनी स्वॉर्ड लेकर सीधे जाकर उस किलर की तरफ बढ़ने लगता है और उससे कहने लगता है कि अब तुम मेरे अटैक से बच के दिखाओ, और सीधे जाकर उसके गोल्डन कोर में अपनी स्वॉर्ड को सेड़ देता है, जिसके कारण उस जिंदियान कल्टीवेटर, आई मीन जिंदियान स्टेज कल्टीवेटर का गोल्डन कोर है वो टूट जाता है। इसे पता चलता है कि अब इसकी मौत पक्की है, और यहाँ पर ये कहानी खत्म होती है। आई मीन इसकी स्टोरी यहाँ तक का जो मेन पार्ट है वो खत्म होता है, क्योंकि इसने जिंदियान कल्टीवेटर को मार दिया है और 5 गुना इसे रिवॉर्ड भी मिल चुके हैं इसके बदले में। अब जबकि ये मर चुका है तो इस पार्ट को हम यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाँ, नेक्स्ट एपिसोड देखना है जल्द से जल्द, तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आप तक किसी किसी पे नहीं पहुंचता, लेकिन आप चेक करते रहना, क्योंकि अब डेली एक ज़्यादा नहीं तो 1 या 2 दिन का गैप ही लूँगा अगर कभी लिया तो। वैसे डेली कोशिश करूँगा मैं, अपनी दिल से कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू, साइनिंग आउट।